आपका दोस्त और होस्ट नरेंद्र कुमार नादान आप सबसे एक इल्तिजा के साथ जुड़ रहा हूँ। आपको मेरी बातें या मेरी द्वारा कही गई कोई बात गलत लगे, बुरी लगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी एक दिन मैं रात में खान सर का वीडियो देख रहा था। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक अपनी राय है। पसंद आए तो बताइए, ना पसंद आए तो उसके बारे में भी बताइए। तो उनका एक वीडियो देख रहा था मैं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि जिस दिन हमारा छात्र, जिस दिन हमारा एक एक बच्चा जिस एनर्जी के साथ थिएटर में जाता है, उसी एनर्जी के साथ अगर क्लास में जाना शुरू कर देगा तो हमारा देश, हमारा भारत ज़रूर बदलेगा। तो उनकी एक बात मुझे शायद कुछ देर तो मैंने बहुत सोचा कि बच्चे हैं, वो थिएटर में जाते हैं तो क्या वो स्कूल भी इस ऊर्जा से जाएंगे? लेकिन एक बात मुझे बताइए, उन्होंने गलत क्या कहा? जिस ऊर्जा का मतलब है कि अगर हमें आप सुबह बोल दीजिए कि भैया आपको 12 बजे शो पे जाना है, फिल्म देखना है, हमें फलाने थिएटर में, उस वाले थिएटर में हमें जाना है और हमें फिल्म देखनी है, तो भगवान कसम खा के कह रहा हूँ कि आप उस टाइम के 2 घंटे पहले से अपने सारे काम छोड़ देंगे। जैसे अब आपके अर्जेंट काम ही हो। अब आप कहेंगे हम तो काम करते हैं, कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं है, मैं उन सबको नहीं कह रहा हूँ, बट वो लोग काम भी करेंगे तो मन उनका यही रहेगा कि मुझे थिएटर में फिल्म देखनी है। काश हमारे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी ये सोचने लगे कि आज मुझे स्कूल जाना है और 8 बजे मुझे स्कूल जाना है। मान लीजिए अगर वो 7:30 बजे से मुझे स्कूल जाना है और स्कूल में मुझे 7:30 बजे से तैयार रहूँ मैं, और 8 बजे हमारे वो सर आएंगे, 9 बजे वो सर आएंगे, 10 बजे वो, अगर ये सारी चीज़ें वो दिमाग में डालने लगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो कुछ नया सा कर जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो कुछ तो नया होगा ना? तो शायद मुझे लग रहा है कि उन्होंने सही कहा। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, अब गार्जियंस क्या करें? सुबह से पार्ट नंबर 2 कि आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपको ये कहूँ, जो भी आप कर रहे हैं अच्छा है, करिए, बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप करना क्यों चाह रहे हैं, आपके जीवन का गोल क्या है, बस। और एक चीज़ और बता दूं कि आपको इन सारी वीडियोस या मेरी बातें अच्छी लगें या बुरी लगें, आप अपनी प्रतिक्रिया दें मुझे, तो शायद मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मेरा वीडियो बनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं आप सबको या किसी लोगों को कहते हैं कुछ ज्ञान बांट रहा हूँ, तो मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ आपको। बस मैं अपने मन की, मैं अपने दिल की जिज्ञासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाह रहे हैं, तो आप हमारे पेज पर अपने वीडियोज़ को भेजें, लिंक करें, हम आपके साथ मिलकर के एक वीडियोज़ बनाएंगे। ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव से अगर मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं तो आप सब एक वीडियो ऐसा बनाइए, केवल 2 मिनट का, जिसमें आप के मन की वो बात हो
जो आप करना चाह रहे थे और आज तक नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, क्या है कि हम सब किसी को आइकन मान लेते हैं। मैं किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, हमने आप किसी को भी आइकन माना कि हमने सूरज को आइकन माना, तो हम देखते हैं कि सूरज बहुत ऊंचाई पर है, बहुत अच्छी रोशनी देता है, यह बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो अपने आप में कितना तपता है, कितनी मुसीबत झेलता है, कितने लाख प्रकाश वर्ष दूर बैठा है या स्थापित है, वहाँ से यहाँ आकर आपको रोशनी देता है। तब हम आज सूरज को जानते हैं। और यही रूल आपकी ज़िंदगी में भी लागू होता है कि अगर आप किसी को कुछ नहीं देंगे तो शायद वो आपका नाम या आपका वजूद भूल जाता है। चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके सगे संबंधी हों, आप उन सबको कुछ तक कुछ दीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उनसे अलग रहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रोज़ अगर नहीं निकाल सकते अपनी ज़िंदगी तो सिर्फ एक दिन फिक्स करिए। एक दिन गवर्नमेंट ने भी छुट्टी दे रखी है आपको, संडे। अगर उसमें से भी आप 10 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, तो शायद वो सबसे बड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा आपके लिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के लिए हमारे अपने खुद के 10 मिनट नहीं हैं। और आज हम 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, यही सोचते सोचते बड़े हो जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। या टिंकू ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करते हैं, रामू ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करते हैं। आखिर रामू की अपनी कैपेबिलिटी है और आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। कभी किसी से कोई बराबरी नहीं, कोई किसी से कोई भी बराबरी नहीं, कोई भी सोचना नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको वो करना है जो आप करना चाहते हैं, वो करिए। बस यही मेरी इल्तिजा है। आज का मोटिवेशन या आज का स्पीच सिर्फ इतना सा है कि आप जो करना चाहते हैं वो करिए। क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि मैं आपके साथ यूट्यूब पर, आपके साथ फेसबुक पर, आपके साथ इंस्टाग्राम पर आपके साथ आऊँगा, लेकिन नहीं आ पाया। अब उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ आपको एक छोटा सा। मैं सोचता था बड़े बड़े वीडियो कैमरे चाहिए, बड़े बड़े मुझे मोबाइल चाहिए, स्टैंड चाहिए, लाइट चाहिए, स्पॉट बॉय चाहिए। क्यों? उसके लिए मैं कारण बताता हूँ आपको। क्योंकि जो हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, संदीप महेश्वरी जी मेरे आइकन रहे, मेरे अभी भी हैं। और कुमार विश्वास जी, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, उनकी एक छोटी सी आवाज़ की छोटी सी कविता सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद लोगों ने उन्हें जाना। क्या उनके पास बड़े मोबाइल थे? क्या उनके पास बड़े वीडियोज कैमरे थे? क्या उनके पास स्टैंड, लाइट, कैमरा, कुछ भी था? मैं तो कह रहा हूँ नहीं था। भाई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं था। मैं मानता हूँ कि था, लेकिन जो भी है आपके पास वो तो बहुत है। अरे जो भी है वो भी बहुत है, उसी से शुरू करिए। मैं भी अभी तक आपसे नहीं जुड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दिल से। लेकिन जो भी है उस पे तो कुछ करिए। आपके पास छत है, लोगों उनके पास तो झुकी झोपड़ी है, उनके तो जीने का कोई वजूद नहीं। यहाँ तक कि बंजारे या जो अदर लोहा पीटने वाले या कुछ भी और जनजाति के लोग होते हैं, उनके तो आधार कार्ड नहीं होते, तो उनको तो कोई सुविधाएं भी नहीं है, उनका तो कोई गांव भी नहीं है, वो नहीं कह सकते कि हम किस गांव के हैं। अरे आपके पास जो भी है उस संसाधनों में जीना सीखिए, उन संसाधनों में कुछ करिए, कुछ भी करिए। आपको जो मन करे वो करिए। आज आप श्याम रंगीला जी का नाम जानते होंगे, तो श्याम रंगीला जी एक टाइम पर मजाक मजाक में उन्होंने आवाज़ निकाल दी एक ऐसी शख्स की जो बहुत बड़ी शख्सियत हैं,
आज वो स्टेज में प्रोग्राम करते हैं, आज वो कवि सम्मेलनों में जाते हैं, आज उन्हें लोग जानते हैं। और हम और आप इंतज़ार करते रहते हैं कि नया साल आएगा, नई दीपावली आएगी, इस होली से प्रोग्राम ये करेंगे, उस दीपावली से वो करेंगे। अरे भैया आज का दिन सुबह हो गई, आज शाम तक जो करना है कर लो। शाम को खा पी के सो जाना है, सुबह का पता नहीं। आप जगोगे नहीं जगोगे, मर जाओगे या मैं मर जाऊंगा। सुबह हो गई, सुबह सबके लिए बराबर है। आप चाहे नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, एमडी हो, कुछ भी हो, आप किसी भी पायदान पे जी रहे हैं ज़िंदगी के। आप 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, जिस लेवल में अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है। मैं आज से 10 साल पहले भी यही सोचता था, अरे हम बड़े हो जाएंगे तब हम कुछ करेंगे। अभी मुझे 2 साल जॉब करनी है, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। अभी मैं तैयारी कर लूँ फिर कुछ करूँगा। तो ना वो जॉब, ना वो तैयारी, ना वो 10 साल कभी नहीं हो पाया। बस आज मैंने कोशिश की है। अगर आपको मेरी एक बात चुभ जाए तो ज़रूर कमेंट करिए। बस मुझे आपके कमेंट की आवश्यकता है, ताकि मुझे पता तो चले मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। अगर आप मुझे कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी राय तो दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी राय मेरी हाँ मैं हूँ, मैं तो कहता हूँ सारी निगेटिव हों, बट हों। मेरे फेसबुक अकाउंट पर कम से कम 4800 के समथिंग फ्रेंड्स हैं। और जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ या कुछ भी पूछता हूँ, कुछ भी मैं अगर स्टोरी भी डालता हूँ तो 200 से 250 से 300 लोग ही मेरे फेसबुक पेज पर आते हैं। अरे भैया मेरे, अगर आपको मेरे से दुश्मनी है तो आप अनलाइक करके अपना काम करिए। क्यों किसी के साथ जुड़ करके आप दिखा रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ? अरे आपके साथ हैं या नहीं है, मुझे तो वो बहुत अच्छे लोग लगते हैं जो हैं ही नहीं। अरे कम से कम काउंटिंग में तो नहीं है आपके, और जो आपके जीवन में आपके साथ हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं है। और अगर हैं, आप 2 मिनट भी चलाते हैं तो आप अगर उतने लोगों को रखिए जितने लोगों के साथ आप बात करना पसंद करते हैं। अगर आप बात करना पसंद नहीं करते, कितई आप मत रखिए। ऐसी कोई फ्रेंड लिस्ट से बढ़ाने से कोई फ़ायदा किसी को नहीं हुआ और ना ही होने वाला है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा आप सबसे, क्योंकि दोस्तों ये वो टाइम है या ये वो जीवन है कि जिसको हम बदल नहीं सकते। अगर आप इंसान हैं तो इंसान ही हैं, लेकिन उसमें आप हैवान, उसमें आप कुछ और बन जाते हैं, लेकिन जो आप हैं वो नहीं बनते। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी बातों में जरा सी भी कशिश हो, जरा सी आपको कह सकते हैं कोई भी शर्म महसूस हो, तो आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका दोस्त नादान। नमस्कार।